नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला 2.0 में। तो आज है आपका 1 नवंबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में कि फ्रेश फॉर्म कैसे भरते हैं। फर्स्ट ईयर, इंटर और आईटीआई और पॉलिटेक्निक के अलावा यूजी पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी तरह से फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म आप किस चीज़ से भर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले बताने वाले हैं आपको मोबाइल से फॉर्म भरने का तरीका। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम का यूज़ करना है, क्योंकि गूगल क्रोम से आपका फॉर्म काफ़ी अच्छा भरा जाता है। तो उसके लिए आपको पहले सर्च बार में यूपी स्कॉलरशिप 21-22 लिख कर सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट है वो दिखाई दे जाएगी। इस वाली वेबसाइट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली की जो वेबसाइट है, यानी कि जो यूपी स्कॉलरशिप की, वो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम के जो 3 डॉट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको नवीनीकरण, रिन्यूअल के सभी छात्र छात्रा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्रेश फॉर्म के लिए। तो फ्रेश फॉर्म के लिए आपको जो स्टूडेंट का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वाला ऑप्शन ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए रजिस्ट्रेशन सर्वर आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं और फ्रेश लॉगिन के जो सर्वर हैं वो आपको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं और रिन्यूअल के भी आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्वर फर्स्ट का प्रयोग करके हम आपको आगे बताते हैं कि आगे किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ जो आपकी कैटेगरी हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर बात कर लें हम, तो यहाँ पर देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से फॉर्म भरने के लिए कैटेगरी बनाई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमको SC स्टूडेंट के लिए पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है। तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का जो फॉर्स वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। और जो अगर आप OBC से हैं तो OBC में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और माइनॉरिटी में आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर 10वीं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2021 उत्तर प्रदेश में अध्ययन कक्षा 11-12 के अतिरिक्त छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र द्वारा सही स्वयं भरा जाए। जन्म तिथि, नाम तथा पिता का नाम, हाई स्कूल प्रमाण पत्र आधार में अंकित विवरण के अनुसार ही भरी जाए। आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। सभी बॉक्सों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में की जानी है, यानी जो भी आपको इस फॉर्म में लिखना है वो सब आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पहला ऑप्शन है, जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं, यानी कि जिस जिले में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जिले का आपको यहाँ पर चयन करना है। चयन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आपको पेज रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद आपको फिर से शिक्षण नंबर 2 आपका शिक्षण संस्थान है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको शिक्षण संस्थान पर क्लिक करने के बाद नंबर 3 है आपका वर्ग और जाति समूह, इसमें आपको सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पर अनुसूचित जाति है इसलिए हम अनुसूचित जाति चूज करते हैं। उसके बाद आपका जो चौथा ऑप्शन है धर्म, यानी कि जो रिलीजियस है, उसमें आपको टिक करना है हिंदू के ऑप्शन पे। यहाँ पर देखिए उसके बाद छात्र छात्रा का जो आपको नाम है 5वें ऑप्शन में, वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। और जो छठा ऑप्शन है पिता का नाम, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अपने पिता का नाम लिखना है जो कि आपकी मार्कशीट में दिया हो। उसके बाद माता का नाम और 8वां ऑप्शन है आपका जन्म तिथि। हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर आपको यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में दे रखी है। उसके बाद आपको नमा जो ऑप्शन है लिंग का, यानी कि जेंडर का, उसमें आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका पेज फिर से रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पर 10वां जो ऑप्शन है
विवाहित की स्थिति में यदि नाम में परिवर्तन है तो आधार में अंकित परिवर्तित नाम लिखें। यहाँ पर ये ऑप्शन ब्लैंक दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ भी आपको फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 11वां पॉइंट है आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का जो नाम है, 12वां जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का जो अनुक्रमांक है 13वें ऑप्शन में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद जो आपका 14वां ऑप्शन है विद्यालय संस्था व नाम व पता, हाई स्कूल विद्यालय का जो नाम है जिससे आपने हाई स्कूल किया है वो आपको यहाँ पर 14वें ऑप्शन में फिल करना है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे 15वां पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर से लिंक। तो देखिए आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आप दूसरा कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर वो आप यहाँ पर डालेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया तो लिंक करा लीजिए। उसके बाद है आपका 16वां ऑप्शन जो कि दूरभाष नंबर है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 17वां ऑप्शन है आपका ईमेल का। देखिए ईमेल भरना काफ़ी कम अनिवार्य हो गया है, ईमेल आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका है 18वां ऑप्शन और 19वां। तो 18वां और 19वां है आपका पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं निर्मित पासवर्ड डालें 18 से 12 अंकों या अक्षरों का। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ कैसे आपको पासवर्ड डालना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, यहाँ पर राहुल लिखने के बाद आपको @ लगाना है। उसके बाद जो भी आप अंक डालेंगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है और दोनों 18वें और 19वें ऑप्शन में दोनों आपको सेम पासवर्ड डालना है। सेम पासवर्ड डालने के बाद आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानी कि 8567 वो आपको ऊपर दिया गया कैप्चा कोड नीचे बॉक्स में टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सिंपल से सबमिट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए क्लिक करने से पहले आपको दोबारा अपने फॉर्म को चेक कर लेना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमने कोई भी चीज़ गलत या कोई भी चीज़ खाली छोड़ी है। यहाँ पर उसे चेक करने के बाद आपको सिंपल सा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस या फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका फॉर्म भरा हुआ दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, जिला, शिक्षण संस्थान, वर्ग, जाति, समूह, धर्म, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर सबसे मेन बात आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या दिखाई दे रही है, इसको आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको देखिए क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए वापस आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्वर जो आपका फर्स्ट है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर फ्रेश लॉगिन सर्वर फर्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए उसके बाद आपको जिसमें थोड़ा आपको यहाँ पर दबाना है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अध्ययन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी साइट पर सर्वर प्रॉब्लम बताएगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी साइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक का प्रकार नवीन है और पाठ्यक्रम का प्रकार दसमोत्तर। यहाँ पर देखिए आपको जो आपने मैंने बताई थी रजिस्ट्रेशन संख्या आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है और जो आपकी जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद जो आपका कॉलम दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, यहाँ पर जन्म तिथि और यहाँ पर आपको जो आपने अपने फॉर्म में जो पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो आपका पेज है यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। यहाँ आप देखिए रजिस्ट्रेशन करें, ये आपने कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिक कर देना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। उसके बाद आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का जो विकल्प है वो आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है। उसके बाद शैक्षणिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार आपको जिसमें आप कर रहे हैं रेगुलर या प्राइवेट वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर में आपको पाठ्यक्रम का नाम लिखना है, आप ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक। उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप
मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। चौथे नंबर में आपको पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि जो आपकी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद पाँचवा ऑप्शन है क्या प्रीवियस लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपने हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद छठा ऑप्शन है आवासीय या दिवा छात्र। देखिए दिवा छात्र का मतलब होता है कि आप स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आवासीय छात्र का मतलब होता है कि आप अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिवा छात्र पर आपको क्लिक कर देना है। सातवें ऑप्शन में वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि वो है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद 8 ऑप्शन है आप पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद नमा जो ऑप्शन है विश्वविद्यालय बोर्ड एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक है वो आपको यहाँ पर NI यानी कि नील नहीं मिला है, आपको फर्स्ट ईयर वाले हैं तो यहाँ पर आपको नील भर देना। उसके बाद आपको विश्वविद्यालय बोर्ड या एजेंसी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद 11वां ऑप्शन है आपको वो नो करना है। पाठ्यक्रम की पात्रता आपको यहाँ पर हाई स्कूल चूज करनी है। उसके बाद 13वां ऑप्शन है वर्तमान में पाठ्यक्रम प्रवेश नो, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको चुन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसी तरह आपको ये फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है निजी। तो देखिए निजी वाले ऑप्शन में आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर देखिए पहला आता है आपका उपजाति, जो आपकी जाति है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और आवासीय स्थिति स्थायी पता जो आपका है वो आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस डालना है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता है वो आपको यहाँ पर डालना है। दिव्यता की प्रकार, आप अगर विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो आपको वो भी भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमाणित करने के बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसके बाद आता है आपका जाति और आय। तो देखिए जाति और आय वाले ऑप्शन में आपको जाति प्रमाण पत्र क्रमांक का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दूसरे में ऑप्शन है जो आपका जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि है वो आपके प्रमाण पत्र पर लिखी होगी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। चौथा पॉइंट है आपका छात्र छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय है, यानी कि जो आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र है उसमें आपकी वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यानी कि जो नंबर है वो 5वें ऑप्शन में आपको डाल देना है। छठे ऑप्शन में आय प्रमाण पत्र जारी करने की जो तिथि है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद 7वें ऑप्शन में आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना और यहाँ पर प्रमाणीकरण के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका बैंक का। तो देखिए बैंक वाले ऑप्शन में आपको बैंक का नाम लिखना है, दूसरे में आपको जनपद लिखना है और तीसरे में आपको ब्रांच का नाम लिखना है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है आपका छात्र छात्रा का बैंक का जो खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पर 5वां ऑप्शन है आपका छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या दोबारा आपको डालनी है। और उसके बाद IFSC कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद छात्र छात्रा का बैंक में जो नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको जो प्रमाणीकरण का जो टिक है वो आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आता है आपका शुल्क संबंधित। तो शुल्क संबंधित का जो ऑप्शन है उसमें आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क है जो आपको अपने स्कूल में जाकर पता करने के बाद उपरांत भरना है। आपको भरने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको टिक मारना है प्रमाणीकरण के ऑप्शन पर और उसके बाद अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन आता है गत वर्ष का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए गत वर्ष के ऑप्शन में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गत वर्ष का परीक्षा फल है वो आपने पास कर लिया है। दूसरा ऑप्शन है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, आपने वार्षिक परीक्षा प्रणाली की थी। गत वर्ष की जो अंक प्रणाली है वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद 5वां ऑप्शन है गत वर्ष का प्राप्तांक यानी कि 410 और गत वर्ष का पूर्णांक है वो 500 है। और गत वर्ष का जो प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम डालना है। उसके बाद जो आपका कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर यानी कि जो अपडेट का ऑप्शन है वो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर से होम का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो चलिए हम फोटो अपलोड करके देख। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें का ऑप्शन है वो ब्लूटूथ हो गया है, बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी सही हो गया। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है आपका फोटो अपलोड करें, ये वाला ऑप्शन। तो इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं। फोटो का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए। यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप
फ़ोटो की साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका मैक्सिमम जो कम से कम साइज़ है वो 20 KB से कम का आपका फ़ोटो होना चाहिए JPG और JPG में। और उसके बाद आपको ब्राउज़ करके अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू टिक दिखाई दे रहा है। उसके बाद है आवेदन पत्र को संशोधित करें। संशोधन का मतलब ये होता है कि करेक्शन करें। यदि आपके लगता है आपको आपके आवेदन पत्र में आपसे कोई गलत चीज़ भर गई है या आपने करेक्शन करना है, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका 5वां ऑप्शन, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर नंबर फर्स्ट तो आपको छात्र छात्रा का जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जन्मतिथि डालनी है और उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 जो ऑप्शन है, आधार जनसंख्या प्रमाणीकरण यानी कि आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हेतु आधार नंबर डालें। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर में आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको चौथे ऑप्शन में दोबारा आप अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है ये टिक करने का, इस पर आपको टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से उसी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो देखिए, आधार नंबर डालना है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको जो आपका फॉर्म है वो आपको प्रिंट कर लेना। और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल या कॉलेज में दिखाना है। अगर वहाँ पर आप कोई भी गलती या कुछ भी मिस्टेक बताते हैं, वो आपको यहाँ पर तुरंत आके आपको यहाँ पर संशोधित करने के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबमिट करने के बाद यहाँ पर जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 दिन के बाद जो आपका फॉर्म है वो संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करने के बाद आपको संस्था में जमा कर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आपको जितनी भी जानकारी बताई है वो सारी जानकारी हमने आपको प्रैक्टिकल देने के लिए बताई हैं। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।